और आपको हर क्लास अटेंड करना है, एक भी क्लास आपको मिस करना नहीं है। जो मेंटर ने हमें बताया है कि एक क्लासेस अगर आप मिस करोगे तो आपको आपका जो इंटर्नशिप है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आपको हर क्लास अटेंड करना है, वो भी टाइम पे अटेंड करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको आप वो जो मेंटर है आपका, आप उन्हें बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आज मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है। और एक बात, अगर आप कहीं ब्रांच से बाहर हो किसी भी कारण से, तो आप ना कॉल, जब भी क्लासेस हो रहा है आपका शुरू हो रहा है तब आपको ब्रांच आ जाना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से जब क्लास हो रहा है आपको ब्रांच में ही होना चाहिए, ब्रांच में ही आपको कॉल अटेंड करना है। तो आप अगर कहीं बाहर गए गए हो कुछ काम रिलेटेड, अगर मैनेजर कुछ बोल रहे हैं या कुछ भी, तो अ, तो आपको जब आपका क्लास का टाइम है उससे पहले आ जाना है, आपको क्लास आपका ब्रांच के अंदर ही अटेंड करना है। हाँ, और एक क्वेश्चन रहता है सबका कि इंटर्नशिप पे क्या आपको फील्ड जाना पड़ता है? तो इसका आंसर है एटलीस्ट आपको एक दो बार तो जाना कंपलसरी पड़ेगा, क्योंकि आपको जो कैचमेंट एरिया आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? जब आपको आपका ब्रांच का एरिया पता होगा, आप देख लोगे अच्छे से क्या क्या कैचमेंट एरिया, तभी तो आप बना सकते हो ना। तो आपको एक दो बार तो एटलीस्ट जाना ही है। जैसे मेरे केसेस में तो मेरा फील्ड विजिट नहीं था कुछ भी, और लेकिन मुझे मेरा अपना कैचमेंट एरिया बनाना था। लेकिन आपको जाना है, आपको खुद से ही जाना है, जैसे अगर किसी को बोल के जाना है, और आपको अच्छे से आपका कैचमेंट एरिया देख लेना है। तो ये होता है, एटलीस्ट एक दो बार जाके तो आपको देख के ही आ जाना है आपका कैचमेंट एरिया कैसे, तभी तो आप अपना कैचमेंट जो भी आपको प्रोजेक्ट मिले तो अच्छे से आप बना सकते हो। और एक चीज रहता है कि आपको इंटर्नशिप कहाँ कहाँ मिलेगा, आपका स्टेट में मिलेगा या आपका स्टेट के बाहर, ये कुछ डिसाइडेड नहीं होता है। जैसे कि मेरे केसेस में जो उड़ीसा से जो भी लोग थे उन लोगों को नॉर्मली, ज्यादातर लोगों को तो उड़ीसा में ही मिला है, लगभग सबको उड़ीसा में मिला था। लेकिन हर केस सबका केसेस में ऐसा नहीं होता है। जैसे मेरा अगले वाला जो जो पीओ आए थे, अगले बैच से जो पीओ आए थे, तो उन लोगों को उनको बाहर ज्यादातर दूसरे स्टेट में भेजे थे। तो ये डिपेंड करता है किस जगह कितना वैकेंसी है। एक्चुअली ये वैकेंसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं करता है, पता नहीं, मुझे भी आज तक पता नहीं चला कि ये किस बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ जगह अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा मिलेगा पीओस को इंटर्नशिप, ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी हो या ना हो, रैंडमली कहीं पे भी आपको वो भेज सकते हैं। मेरे एक ब्रांच में दो तीन पीओ भी ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक ब्रांच में एक ही बैच से एक ही पीओ को ट्रेनिंग मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही बैच से दो तीन पीओ भी वहाँ दे सकते हैं, वहाँ मिलता है। मेरे केसेस में तो है ही, एक ही ब्रांच में एक दो तीन पीओ को भी इंटर्नशिप मिला है। और इंटर्नशिप के बाद ओजेटी की बात करूं तो ओजेटी भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि आपको ये फील्ड मिलेगा, या आपको ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अभी तक तो हमें कुछ अभी तक तो पता नहीं है, अगर बाद में कुछ पता चलता है शायद मैं अपडेट करवा दूँ आप लोगों को। लेकिन हमारे केसेस में अभी होता है कि हम लोगों को ये पता है कि जैसे हम लोगों ने 21 तारीख से इंटर्नशिप शुरू किया था। नॉर्मली 21-22 ये सबको रहता है, मैंने जो देखा है 21-22 को इंटर्नशिप शुरू होता है, वो चेंज भी हो सकता है वैसे। और हम लोगों का 21 से शुरू हुआ था, तो 21 तारीख जब दूसरे महीने का जब एक जो हम लोगों का पूरा होगा इंटर्नशिप, तो जिस दिन हो जाएगा जैसे कि मेरा कंप्लीट हो रहा है इंटर्नशिप इसी महीने 21 तारीख को, तो लास्ट दिन इंटर्नशिप का लास्ट दिन मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है, क्या पोस्ट मिला है, और ये सब मिल जाएगा। और किस ब्रांच पे मिला है, सेम जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ उस ब्रांच पे मिला है या कुछ और ब्रांच पे मिला है, तो ये पता लग जाएगा। लास्ट दिन शाम तक मुझे पता चल जाएगा, ये इतना पता है, पता लग जाता है सबको। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप इंटर्नशिप जिस ब्रांच में कर रहे हो उसी ब्रांच पे ही आपको मिलेगा। नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में उसी जहां आप इंटर्नशिप करते हो वहां ओजेटी मिल जाता है, लेकिन ये ऐसा भी कुछ श्योरिटी नहीं है कि आपको वहां ही मिलेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बताना भूल गया था मैं, अगर इंटर्नशिप में आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको किसको बताना चाहिए पहले? जैसे कि अगर छोटे मोटा कुछ ब्रांच से रिलेटेड है तो आप अपना रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो भी है उनसे बात कर सकते हैं नॉर्मली। अगर कुछ बड़ा सा कुछ मतलब कुछ है जो आप डायरेक्टली उनसे शेयर नहीं कर सकते हो, तो उनसे शेयर करने से पहले आप
आपका मेंटर जो आपको आई में से मिले हुए हैं, जो क्लासेस में जो आपका मेंटर है, आप उनको बता सकते हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं क्या करूं, तो वो आपको सही गाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। और एक चीज़ बताना भूल गया था मैं कि आपका इंटर्नशिप का फास्ट डे क्या रहता है, और ड्रेसेस में जाना सही रहता है या विदाउट ब्लेजर वगैरह भी सही रहता है, आप जा सकते हो ऐसा। इसके बारे में बात कर लेता हूँ। पहले इंटर्नशिप का फास्ट डे कैसा रहता है मैं बता देता हूँ। इंटर्नशिप का फास्ट डे आपको जैसे हमारे केसेस में 9:15 से पहले जाके पहुंचना था, आपके केसेस में भी वही टाइम रहेगा शायद। जल्दी जाना है फास्ट डे आपका, जाके वहाँ सबसे मिलना है आपको, और वहाँ बताना है कि आप पीओ बैच से हो और इंटर्नशिप के लिए आए हो। और आपका जो लर्निंग मैट्रिक्स है वहाँ आपको रजिस्टर पहले से ही कर लेना है। फास्ट दिन जाके आपको ये करना है कि आपका जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है या जो आपका जो मैनेजर है आपका, तो उनको एक मेल आता है, एक क्यूआर कोड आता है। आपको फास्ट दिन जाके वो लर्निंग मैट्रिक्स से वो क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ता है। फिर जाके आपका उस दिन का फास्ट दिन का प्रेजेंट इस तरह ही पड़ता है। फिर आपको यूनिवर्स मिल जाता है, फिर आप उसी को ही ओपन करके आपका डेली डेली का प्रेजेंट डाल सकते हो वहाँ। तो फास्ट दिन आपको ये करना है, और ये पहले टाइम से जाके कर लेना, नहीं तो आपका फास्ट दिन ही एब्सेंट पड़ जाएगा और आप काउंट नहीं होगे उस दिन। अगर उस दिन मैनेजर नहीं रहते हैं, मान लीजिए ब्रांच में मैनेजर उस दिन छुट्टी पे होंगे, तो उस केस में आपको डीबीएम को पूछना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब कैसे वो काम आप कर सकते हो। अगर उस टाइम आपको डीबीएम हेल्प करवा देंगे, अगर डीएम आप के नॉर्मल छुट्टी पे होंगे 1-2 दिन पे, तो शायद आप उनको कॉल भी करके ये काम करवा सकते हो। अगर कुछ डाउट वगैरह भी रहा तो आप अपना जो आईएमए का जो एचआर है उनको भी पूछ सकते हैं। अगर कुछ लेट हो रहा है, मान लीजिए कुछ सोल्यूशन नहीं आ रहे, तो उस केसेस में आप उन्हें एक मेल भी कर दीजिए। आईएमए का जो भी आपका मेल आईडी मिला है, मेल कर दीजिए कि ये प्रॉब्लम हुआ है। अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता है, कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो फिर आप उस केसेस में मेल करवा दीजिए, ताकि आपके पास आप प्रूफ रहे कि हाँ ये सब हुआ है, क्लियर हो जाए सब कुछ। तो फिर उसके बाद तो अगर एक बार प्रेजेंट पड़ जाए, फिर आप तो अब आपको यूनिवर्स वगैरह एक्सेस मिल जाता है। फिर आपको यूनिवर्स में डेली लॉगिन करके आपको प्रेजेंट डाल देना है। इंटर्नशिप पे छुट्टी मिलता है या नहीं मिलता है? इंटर्नशिप पे छुट्टी नहीं मिलता है। अगर आपका कुछ क्रिटिकल कंडीशन आ रहा है, कुछ तबीयत वगैरह ज़्यादा ही खराब हो रहा है, तो उस केसेस में आप अपना मैनेजर को बोल सकते हैं कि सर ये हुआ है, तो कुछ प्रॉब्लम है। तो आप प्रूफ भी, अगर मैनेजर जो भी आप अपने मैनेजर के साथ ये सब शेयर करना है, तो वो जो भी बोलते हैं उस हिसाब से आपको करना है। अगर आपका कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो उस केसेस में मैनेजर छुट्टी दे देते हैं आपको, और आप उस केसेस में चलता है। जैसे मेरे केसेस में था, मेरे एक दोस्त हैं, तो उनका कुछ तबीयत ज़्यादा ही खराब हुआ था, तो उन्होंने बोला ये सब, तो उस दिन उनको छुट्टी मिल गया था। तो डिपेंड करता है मैनेजर, आपको आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी को ये चीज़ बोल देना है। और एक चीज़ जो मैं पहले से बोल रहा था कि आपको ब्लेजर वगैरह के साथ जाना है ब्रांच या नॉर्मल ड्रेस में जाना है। तो नॉर्मली मैं तो कहूँगा आप फास्ट दिन आप ब्लेजर वगैरह जो भी आई में पे आप जैसे भी ड्रेस कोड यूज़ करते थे उस तरह जाओ। और अगर ठंड का मौसम है तो ब्लेजर वगैरह पहन के रोज जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गर्मी ज़्यादा हो रहा है तो आप नॉर्मल शर्ट से भी जा सकते हो। और एक चीज़ बताना है कि जो क्या होता है कि आपका शुरुआत का दिन या सेकंड दिन आपको आपका जो एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड आ जाता है, लेकिन वो पासवर्ड आपका परमानेंट नहीं होता है। आपको वो यूजर नेम पासवर्ड आपका डीबीएम या आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो भी है या मैनेजर से आपको लेना है। और मेरे केसेस में मैं अपना जो डीबीएम से आते हैं उनसे लाया था अपना एम्प्लॉय आईडी और जो पासवर्ड था। फिर वो आपको किसी जो भी एम्प्लॉई है आपके ब्रांच में, तो किसी को आपको बोलना है कि आपका जो यूजर नेम पासवर्ड चेंज करना है। जब भी जो भी कंफर्टेबल होंगे उनका लैपटॉप या कंप्यूटर देने के लिए आपको, और जब भी वो फ्री होंगे, तो उस टाइम पे आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड उनका लैपटॉप या कंप्यूटर पे चेंज करना है। यूजर नेम तो आपका नॉर्मल एम्प्लॉय आईडी होता है, आपको बस आपका पासवर्ड ही चेंज करना होता है। और वो पासवर्ड चेंज करने के बाद आपको यूनिवर्स का एक्सेस मिलता है। फिर आप वहाँ जाके आपको मेल भी आ जाता है सैलरी अकाउंट अपडेट करने के लिए। आप जब ज्वाइन करते हो इंटर्नशिप पे, उसका
30 दिन का अंदर आपको अपडेट करना पड़ता है शायद। और सैलरी अकाउंट और नॉमिनेशन अपडेट करने के बाद आपको रीइंबर्समेंट के लिए भी उस टाइम पे डाल देना है, और जितने जल्दी हो सके रीइंबर्समेंट के लिए। और वो आप जो NIC में एग्ज़ाम देते हैं उसका भी डालना होता है आपको, तभी आपको वो पेमेंट रिफंड आएगा। अगर ट्रेन वगैरह आप लिए हो और उस वगैरह वो सब आपको उसी में ही डाल देना है, जिससे कि आपको अप्रूव होने के बाद आपको वो पैसा रिटर्न आ जाता है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करवा देता हूँ। जैसे कि बैंक से आपको 5 दिन अगर कुछ दूर जगह आपका मान लीजिए इंटर्नशिप पड़ता है आपका घर से दूर, तो आपको 5 दिन रहने के लिए होटल मिल जाता है। वो होटल आपको डिपेंड करता है किस सिटी में आप है। अगर टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 1 के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है, और 2 के हिसाब से उससे थोड़ा कम, और 3 के हिसाब से उससे थोड़ा कम, इस हिसाब से होता है। और NIC जो सर्टिफिकेट का जो भी पैसा है तो वो तो सेम ही है, आपको वो मिल जाएगा। और ट्रेन का आपको जितना भी ट्रेन का आपका पैसा रहता है वो नॉर्मली अभी तक तो मुझे तो पैसा नहीं आया है, तो क्लियर नहीं बता सकता मैं, लेकिन जो भी ट्रेन का पैसा है 3rd AC का ही रहता है, तो वो मिल जाता है आपको। तो वो सब आपको उसी टाइम पे रीइंबर्समेंट के लिए डाल देना है अप्रूव के लिए। और ये सब करने के बाद ना आपको जैसे कि iView वगैरह आपको पता होगा क्या है, ये iView वगैरह अप्रूवल के लिए भी आपको डालना है। जो आपका मैनेजर है नॉर्मली वो अप्रूव करते हैं ये सब, और ये सब आपको तो धीरे धीरे पता लग जाएगा। मेल वगैरह भी कुछ आते हैं, इसमें क्लियरली मेंशन होता है क्या करना है क्या नहीं। और आपको जो इंटर्नशिप का सैलरी वगैरह होता है वो भी मेल पे आ जाता है, कितना सैलरी वगैरह आपको मिलेगा क्या है क्या नहीं, सब भी मेल पे आता है। इंटर्नशिप मेरा कैसा गया मैं ये बताऊं तो सही गया है, मेरा तो मस्त गया है अभी तक तो, और कुछ ही दिन ही बचा। और एक चीज़ बता दूं, लैपटॉप वगैरह वेलकम किट कब आता है। जैसे मेरे केसेस में मेरे कुछ दोस्तों को 1 महीने के अंदर भी मिला है वेलकम किट लैपटॉप वगैरह, और कुछ लोगों को लेट भी मिला है। जैसे कि मेरा अभी कुछ 14-15 दिन रहा इंटर्नशिप ख़त्म होने के लिए, अभी तक मुझे लैपटॉप नहीं मिला है, लेकिन मेरा वेलकम किट आ गया है। वेलकम किट में मेरा जो डायरी है वो और पेन वो आ गया है, मुझे मिल गया है। और लैपटॉप को अभी तक नहीं मिला है, लेकिन लैपटॉप कहाँ तक पहुँचा उसका स्टाटस शो करता है, लेकिन वो मेरे केसेस में कुछ मतलब कुछ सही से शो नहीं कर रहा है। और जब भी आएगा नॉर्मली वो कॉल करते हैं, और ओके तो। और लैपटॉप ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नया ही मिलेगा, हो सकता है आपको पुराना भी मिले, क्योंकि कुछ केसेस में मेरे दोस्त को नया भी मिला है एकदम, और पुराना भी मिला है। ये डिपेंड करता है, आपको काम करना है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि पुराना मिलेगा नया मिलेगा, ओके। और मेरे केसेस में तो अभी तक मुझे लैपटॉप नहीं मिला है। तो जो भी मुझे अभी डाटा वगैरह चाहिए होता है, मैं अपना वहाँ कॉलीग्स वगैरह जो भी वहाँ अपने ब्रांच में एम्प्लॉई है तो मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ, और वो बताते भी हैं, ओके। तो छोटे मोटे रहता है डाटा वगैरह जानने के लिए मुझे, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। और एक चीज़ बताना है कि आपको इंटर्नशिप में क्या में बिठाते हैं या नहीं। बिठाते हैं नॉर्मली। मेरे एक दोस्त वो क्लास देखता है, अभी मतलब पूरा क्लास वाला नहीं करता है, कुछ छोटे मोटे काम देख के सीखता है। वो क्लास वगैरह का काम भी इंटर्नशिप पे रहता है। इंटर्नशिप पे आप सब वो जितने चाहो सीखने की कोशिश करो, कुछ भी बैंक का प्रोसेस रिलेटेड जो भी जितना भी आप सीख सकते हो आप कोशिश करो, सीखो, और टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करो इंटर्नशिप का टाइम को। और इंटर्नशिप में और थोड़ा बता देता हूँ, इंटर्नशिप मेरे केसेस में घर ढूंढना बहुत बड़ा मुश्किल का काम था। जैसे मेरे थोड़ा दूर मेरे घर से इंटर्नशिप मुझे मिला है थोड़ा सा, तो उस केसेस में मुझे घर ढूंढना पड़ा, और बहुत मुश्किल था। सीरियसली बताऊँ, घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर पहले से आप जब आपका इंटर्नशिप का लोकेशन आ जाता है, आप उसी दिन से ट्राई करो कि आपका अगर रिलेटिव वगैरह कोई है, आप उनके साथ रह सकते हो तो उनके साथ ही रह जाओ 2 महीने के लिए। अगर नहीं है कोई दोस्त वगैरह है तो उनको पूछो कि क्या आप कहाँ आसपास कहीं मिल सकता है घर वगैरह, तो कोशिश करो अगर मिल सके। नहीं हो सकता है तो थोड़ा सा जल्दी, जिस दिन से भी आपका इंटर्नशिप शुरू है उस दिन से पहले थोड़ा सा आके घर वगैरह ढूंढ लो, यहाँ जहाँ भी आपको इंटर्नशिप मिल रहा है ये कर लो आप। ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है सीरियसली, घर वगैरह ढूंढने के लिए। आप अगर कोई रिलेटिव और पहचान में तो शायद आसान है, नहीं तो बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाए। कुछ केसेस में हो जाता है, किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। जिसको नहीं मिलता है उसको
प्रॉब्लम होता है। इसलिए थोड़ा सा ट्राई करो कि, और हो सके तो आपका और कोई पीओ आसपास ब्रांच उन्हें मिला है इंटर्नशिप के लिए, तो आप दोनों बात कर लो, मिलके ही ढूंढ लो, ये काम आप कर लो पहले। तो ये रहता है जो मेरे साथ हुआ है, मैं आपको बता दिया। जैसे हम मुझे अच्छा घर मिल गया रहने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था मिलना। तो ये सब रहता है। और जो भी होटल वगैरह आप रह रहे हो उसका प्रॉपर बिल वगैरह आप अपने पास में रखो। जो भी आप मान लीजिए आप लोकल में ही ट्रैवल कर रहे हो, तो जो भी आपका ट्रैवल रिलेटेड है उससे रखो, ताकि जब रीइंबर्समेंट करोगे तो उस टाइम पे काम देगा। तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ मैंने शेयर कर लिया, जो मेरा एक्सपीरियंस था सब कुछ मैंने नॉर्मली शेयर कर लिया। और शायद कुछ छूटा नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ छूट भी गया हो। तो जो भी छूटा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए। और आगे जो भी रहता है इंटर्नशिप का या ओजेड का, मैं कोशिश करूंगा अपडेट देने के लिए। तो बाकी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको कुछ हेल्प हुआ है वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक करवा देना और शेयर वगैरह कर सकते हो किसी को। अगर आप मतलब किसी को जानना है इसके रिलेटेड, आप अगर तो उसको शेयर कर दोगे तो और भी अच्छा है। तो ये था पूरा इंटर्नशिप रिलेटेड जानकारी। और बाकी मिलते हैं और एक नया वीडियो में। तो तब तक अच्छे से रहो, मस्त करो, मज़ा करो और इंटर्नशिप अच्छे से करो। जो भी आ रहे हैं आप सब इंटर्नशिप करने के लिए, बहुत अच्छा टाइम है। आपको इसको इंटर्नशिप टाइम को सही से यूज़ करना है, फालतू में वेस्ट नहीं करना है। तो थैंक यू मेरे पूरा वीडियो देखने के लिए।